सास भी कभी माँ थी। ये कहानी है घर घर की। गांव के पास वाले टोला में एक परिवार था, शर्मा परिवार। घर में बुजुर्ग माँ सरला देवी, उनके बेटे राजीव, बहू नेहा और दो छोटे पोते आरव और कव्या रहते थे। सरला देवी एक सख्त लेकिन संस्कारी महिला थी। उन्होंने अकेले अपने बेटे को पाल पोसकर बड़ा किया था, इसलिए वह चाहती थीं कि घर का हर नियम उनके अनुसार चले। नेहा शहर की पढ़ी लिखी, स्मार्ट लेकिन संस्कारी लड़की थी। जब उसकी शादी राजीव से हुई तो वह एक नए घर और नई जिंदगी में कदम रख रही थी। लेकिन घर में कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि यह सफर उतना आसान नहीं होगा। शादी के शुरुआती दिन तो ठीक थे, लेकिन जल्द ही सरला देवी और नेहा के बीच छोटी छोटी बातों पर टकराव होने लगा। सरला देवी चाहती थीं कि नेहा सुबह 5 बजे उठे, पूजा करे, घर की सफाई करे और नाश्ता बनाए। नेहा भी घर का काम करती थी, लेकिन उसे थोड़ा आराम और अपना समय भी चाहिए था। एक दिन जब नेहा 7 बजे उठी तो सरला देवी ने ताना मार दिया, हमारे जमाने में तो बहुएं सूरज से पहले उठती थीं। नेहा चुप रही, लेकिन उसका मन दुखी हुआ। धीरे धीरे ताने, उलाहने और शिकायतें उसका दिनचर्या बन गई। राजीव अपने काम में व्यस्त रहता और अक्सर मां की बातों को सही मान लेता। नेहा ने कई बार कोशिश की कि वह अपनी सास से खुलकर बात करे, उनके करीब जाए, लेकिन हर बार उसे दूरी महसूस होती। जब वह कुछ नया पकाती तो सरला देवी कहती, हमारे पेट को ये सब नहीं पचता, पुराने जमाने का खाना बनाओ। नेहा को लगने लगा कि वह इस घर में एक मेहमान जैसी है। वह अक्सर अपने मायके की बातें याद करके रोती। फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने दोनों के रिश्ते में भूचाल ला दिया। एक रात नेहा तेज बुखार में थी और बच्चे भी परेशान थे। राजीव किसी ऑफिस टूर पर था। सरला देवी को नींद में पता नहीं चला और नेहा रात भर बच्चों को संभालती रही। सुबह जब सरला देवी ने देखा कि बहू बेहोश पड़ी है तो उनका दिल कांप गया। तुरंत डॉक्टर को बुलाया, नेहा की सेवा की और पहली बार महसूस किया कि बहू भी एक इंसान है, एक बेटी, एक माँ, एक पत्नी, और वह अकेले इतना बोझ उठा रही है। उस दिन के बाद सरला देवी के व्यवहार में थोड़ा बदलाव आया। उन्होंने पहली बार नेहा से कहा, तू आराम कर ले, खाना मैं बना लूंगी। धीरे धीरे मांझी के पास बैठने लगी, उनके पुराने दिनों की कहानियां सुनने लगी। मांझी ने भी नेहा की बातें सुननी शुरू की, उसके सपने, उसका करियर, उसकी पसंद। नेहा ने एक दिन सासू मां से कहा, मांझी, मैं घर के कामों में कोई कमी नहीं रखना चाहती, लेकिन अगर आप मेरी थोड़ी मदद करें तो मैं अपने ऑनलाइन क्लासेस भी फिर से शुरू कर सकती हूँ। सरला देवी ने कुछ देर सोचा और बोली, अगर मेरी बहू कुछ सीखकर आगे बढ़ेगी तो मुझे गर्व होगा। तू क्लास कर, मैं आरव को खिलाऊंगी। नेहा की आंखें भर आई। उन्हें पहली बार लगा कि वह इस घर की बहू नहीं, बेटी है। समय के साथ दोनों का रिश्ता गहराता गया। अब वे साथ में टीवी देखती, पूजा करती, कभी कभी पकौड़े तलती और हंसी मजाक करती। पड़ोस की महिलाएं पूछती, भाभी, आपकी बहू तो बड़ी भाग्यशाली है। सरला देवी हंसकर कहती, नहीं, मैं भाग्यशाली हूं जो मुझे ये बहू मिली है। हर रिश्ते की परतों को समझने में समय लगता है। सास और बहू का रिश्ता भी ऐसा ही है, कभी तल्ख, कभी मीठा, लेकिन अगर उसमें अपनापन हो तो हर दिल पिघल सकता है। सरला देवी और नेहा ने अपने अपने रिश्ते को समय देकर, समझकर और प्रेम से सींचकर एक ऐसी कहानी बना दी जो हर घर के लिए मिसाल बन गई।